ये रही आपकी कहानी, बिल्कुल उसी प्रभावशाली और डरावने अंदाज में जैसी आपने चाही थी। इसे पढ़ते वक्त सन्नाटा और गहरा महसूस होगा। कुछ कहानियां भूतों की नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदा लोगों की होती हैं। और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आज भी सांस ले रहा है, लेकिन उसके अंदर अब वो नहीं रहा। गांव का सन्नाटा। गांव का नाम था सोनापुर। दिन में बिल्कुल आम, लेकिन रात होते ही ये गांव जैसे सो जाता था। यहाँ लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर पर्दे गिरा दिए जाते थे, क्योंकि सब जानते थे रात 2:30 बजे के बाद यहाँ कुछ जागता है। रमेश और उसका अतीत। रमेश इसी गांव में रहता था। उम्र 32 साल, खेती करता था, शांत स्वभाव का इंसान। उसकी माँ शारदा देवी 5 साल पहले बीमारी से मर चुकी थी, या लोगों को यही बताया गया था। वो मनहूस रात। उस रात रमेश खेत से देर से लौटा। घड़ी में 1:40 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज। घर में घुसते ही उसकी नजर दीवार पर लगी मां की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर के नीचे रखा दिया बुझा हुआ था। रमेश थका हुआ था। चारपाई पर लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी रमेश बहुत धीमी आवाज। उसने आंखें खोली। दिल तेज धड़कने लगा। मां उसके मुंह से अपने आप निकल गया। कोई जवाब नहीं। उसने खुद को समझाया थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। दूसरी आवाज। कुछ मिनट बाद घड़ी में 2:17 बजे। इस बार आवाज साफ थी। बेटा, दरवाजा खोल। रमेश उठकर बैठ गया। ये आवाज बिल्कुल मां जैसी थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाहर से जवाब आया, तेरी मां। उस पल रमेश के शरीर से जैसे जान निकल गई। मोबाइल की घंटी। अचानक उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था मां। रमेश का हाथ कांपने लगा। ये नंबर तो 5 साल पहले बंद हो चुका था। फोन उठाने से पहले ही कॉल कट गई, और उसी पल पीछे से फुसफुसाहट आई। फोन क्यों देख रहा है बेटा? मैं तो यही हूं। वो खौफनाक साया। रमेश धीरे धीरे पलटा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। चेहरा अंधेरे में था। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। वो साया बोला, तूने मुझे बहुत जल्दी भुला दिया। 5 साल पुराना सच। अचानक रमेश की आंखों के सामने वो रात घूम गई। वो रात जब मां बीमार थी। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। मां बार बार आवाज लगा रही थी, रमेश, पानी। लेकिन रमेश डर गया था। डॉक्टर बुलाने के पैसे नहीं थे। वो बाहर चला गया था। सुबह जब लौटा, मां मर चुकी थी। गले पर नीले निशान थे। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सजा का वक्त। वो औरत आगे बढ़ी। अब चेहरा साफ दिखा। आंखें पूरी काली, होंठ नीले, गले पर उंगलियों के निशान। वो बोली, मैं तुझे बुला रही थी उस रात भी, लेकिन तू नहीं आया। कमरे का दिया अपने आप जल उठा। मां की तस्वीर से खून टपकने लगा। दीवारें कांपने लगीं। रमेश दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की खोली। बाहर वही औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। कहाँ जाएगा बेटा? मां से भागेगा? पूरा घर जैसे सांस ले रहा था। सुबह का मंजर। उस रात पड़ोसियों ने रमेश के घर से चीखें सुनी, मां छोड़ दो, मैंने गलती कर दी। लेकिन कोई अंदर नहीं गया, क्योंकि सोनापुर में सब जानते थे रात 2:30 बजे जो आवाज आए उसका जवाब नहीं देते। सुबह दरवाजा खुला मिला। रमेश जमीन पर बैठा था। आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थीं। सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। डॉक्टर बोले, ये जिंदा है, लेकिन दिमाग खाली है। गांव के बुजुर्ग बोले, नहीं, इसके अंदर कोई और जिंदा है। आज की सच्चाई। अब रमेश हर रात ठीक 2 बजे उठता है, दरवाजा खोलता है और मुस्कुराकर कहता है, मां, आज अंदर आ जाओ। और अंदर से एक और आवाज आती है, मैं तो हमेशा से अंदर ही हूं। अंतिम सच। सोनापुर में लोग कहते हैं कुछ आत्माएं मरती नहीं, वो इंतजार करती हैं, और जब मौका मिलता है तो किसी जिंदा शरीर में हमेशा के लिए बस जाती हैं। अगर आपको ये कहानी सुनकर रात में किसी अपने की आवाज याद आ गई हो, तो अगली बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। और ऐसी जिंदा डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।